हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। न्यू वैकेंसी आई है आपकी EMRS में, जो कि आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए है। जिन्हें नहीं पता, EMRS जो है ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, नेस्ट के अंदर आता है ये, जो कि है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट जो हैं आपकी आई है टीचिंग एज वेल एज़ नॉन टीचिंग के लिए। डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसको अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो जो यहाँ है आपका फॉर्म सबमिशन का जो डेट है वो है आपका 23 अक्टूबर 2025 तक हो जाना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें फ़ीस की, तो फ़ीस जो है ये आपकी नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी दो कंपोनेंट्स में डिवाइड है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये एप्लीकेबल नहीं है फीमेल SC ST और PWBD के लिए, वेयर एज जो प्रोसेसिंग फ़ीस है ये एप्लीकेबल है, यानी कि ये मैंडेटरी है सबके लिए। जो मोड है इसका, ये आपका ऑनलाइन मोड है। और यहाँ पे जो आपका फ़ीस का क्राइटेरिया है ये यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है अच्छे से। 500 की यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस है आपकी पोस्ट के लिए। फॉर फीमेल SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, ज़ीरो है। इनको टोटल पे करना है 500। यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो होंगे फ़ी पे और GST पे देयर ऑन एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे जो है आपका फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल SC ST और PWBD के अलावा जो भी हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस या रिस्पेक्टिव पोस्ट के अकॉर्डिंग दे रखी है। प्रिंसिपल के लिए 2000 + 500 यानी 2500। PGT TGT के लिए 1500 + 500 दैट इज़ 2000। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 + 500 दैट इज़ 1500। यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसमें आपका टायर 1 एंड 2 का है यहाँ पे, जहाँ ये इसके बारे में आपको नेस्ट की वेबसाइट में नोटिफिकेशन आ जाएगा। डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन टायर 1 और 2 की भी आपको वेबसाइट पे ही पता चलेगा। सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो वेट एडमिट कार्ड के ज़रिए आएगा। और ड्यूरेशन जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अब रही बात यहाँ पे हम देखते हैं पोस्ट वगैरह की जो भी हैं आपके। कैंडिडेट को प्रॉपर लॉगिन ID पासवर्ड से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्म को फिल करना पड़ेगा और अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से फिल करें सारे। अब रही बात यहाँ पोस्ट की वैकेंसीज़ अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो प्रिंसिपल की हैं 225, PGT की हैं 1460, TGTs की आई हैं 3962, फीमेल स्टाफ नर्स की हैं 550, हॉस्टल वार्डन की है 635, अकाउंटेंट 61, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की है 228, लैब अटेंडेंट की है 146। और टोटल जो वैकेंसीज़ आई हैं आपकी वो आई हैं 7267। काफ़ी अच्छे अमाउंट पे इस बार वैकेंसीज़ आई हैं। यहीं प्रिंसिपल ग्रुप जो है आपका ग्रुप A में आता है, इसे डिवाइड किया गया है। UR के अंदर 116 है, OBC NACL के अंदर 60 है, SC 33, ST 16, टोटल हुई हैं आपकी 225। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट में देखें, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश के लिए टोटल आई है 112, UR के अंदर 47 है, और ऐसे ही सभी सेक्शंस में अलग अलग डिवाइडेड है। हिंदी की 81 है, मैथ्स 134 है, केमिस्ट्री की 169 है, फिज़िक्स की आई हैं आपकी 198 जो कि सबसे ज़्यादा आई हैं यहाँ पे। बायोलॉजी की है 99, हिस्ट्री 140, ज्योग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 154। तो टोटल यहाँ पे जो PGT की वैकेंसी रही है वो है आपकी 1460। आगे बात करते हैं TGT की, जो कि ग्रुप B में आता है। यहाँ पे हिंदी की है टोटल 424, इंग्लिश की 395 है, मैथ्स की 381 है, सोशल स्टडीज़ की है 392, साइंस की है 408, और सबसे ज़्यादा आई है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की, दैट इज़ 550। टोटल रही यहाँ पे 2550। अब TGT में रीजनल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे जो है 14 लैंग्वेजेस को रखा गया है, जिसमें अलग अलग नंबर आप वैकेंसी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज के। आगे बढ़े अगर TGT या मिसलेनियस कैटेगरी में देखें तो म्यूज़िक की है यहाँ पे 314, आर्ट की 279 है, PET मेल की है 173 और फीमेल की 299 है, लाइब्रेरियन की 124 है, दैट टू बी टोटल 1189। आगे देखते हैं अगर हम नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी देखें तो हॉस्टल वार्डन की है 346 मेल में, फीमेल 289, नर्स की हैं 550 फीमेल में,
अकाउंटेंट 61 है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 228 है और लैब अटेंडेंट 146 हैं, यानी कि टोटल होती हैं हमारे पास 1620। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम और देखते हैं तो सारा यहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो भी है, सूटेबल कैटेगरी ऑफ बेंचमार्क, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करी गई हैं रिस्पेक्टिव डिजिग्नेशन के अंदर। आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए अगर आपका ये PWD का सेक्शन है जो डिस्कस कर रखा है यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो पे का लेवल रहेगा, यहाँ पे PGT के लिए जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं आपका, इनका है लेवल 8 का। वही जो प्रिंसिपल की बात करें तो उनका है लेवल 12 का। TGTs की बात यहाँ करते हैं तो उनका भी लेवल 7 आता है। लाइब्रेरियन का भी लेवल 7 है यहाँ पे। बाकी आर्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए लेवल 6 है। फीमेल स्टाफ नर्स और हॉस्टल वार्डन के लिए लेवल 5 आता है। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है। वही JSA के लिए लेवल 2 है और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 आता है। रही बात मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, यहाँ पे बात करें तो टायर 1 जो EMRS का स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम रहेगा, ये कंडक्ट होगा आपका MCQ OMR बेस, यानी कि पेन पेपर मोड रहेगा। वाइल टायर 2 जो रहेगा इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे और इसकी MCQ बेस्ड होगा यहाँ पे। और जो टायर 2 होगा इसके में आपका आफ्टर टायर 2 के बाद आपका इंटरव्यू होगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल और स्किल टेस्ट होगा फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। चॉइस जो है आपका मीडियम जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश होगा। बाकी इन केस ऑफ द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो रहेगा वो रीजनल लैंग्वेज में रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं अगर यहाँ पे प्रिंसिपल का जो आपका टायर 1 प्रीलिम रहेगा क्वालिफाई करने के लिए 100 मार्क्स का रहेगा ये आपका, जिसमें पार्ट 1 कंटेन करता है रीजनिंग न्यूमेरिक एबिलिटी, जिसके 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस पार्ट 2 रहेगा जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। एकेडमिक्स और रेसिडेंशियल आस्पेक्ट बेस्ड जो पार्ट 3 है इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस जो रहेगा ये रहेगा 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है यहाँ पे इंग्लिश और जनरल हिंदी का, जो कि 10 मार्क्स का एक ईच रहेगा, जो कि टोटल 20 होंगे यहाँ पे 20 मार्क्स के। ओवरऑल देखा जाएगा तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा एंड द टेस्ट विल बी 2 आवर्स का टाइम लिमिट यहाँ पे रहेगा आपका। वहीं टायर 2 की बात करते हैं अगर यहाँ पे तो उसमें जो आएंगे कंपोनेंट ऑफ टेस्ट जो रहेंगे एकेडमिक और रेसिडेंशियल आस्पेक्ट रहेगा। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस डिटेल सिलेबस रहेगा जो कि अपलोड हो जाएगा साइट पे आपकी। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 रहेंगे, दैट टू बी टोटल ऑफ 55। ऑब्जेक्टिव रहेंगे 40 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव रहेगा 60 मार्क्स का, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 100 और ये टेस्ट होगा आपका 3 घंटे के लिए। टायर 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टायर 2 एग्जामिनेशन बुलाए जाएंगे। यहाँ पे पर्सनल इंटरेक्शन यानी इंटरव्यू रहेगा आपका 40 मार्क्स का। वेटेज फॉर अगर प्रिपरेशन यहाँ पे मेरिट लिस्ट का देखें तो वेटेज रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के रेशियो में है आपका 80:20% का, वाइल डिटरमाइनिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। वहीं बात करते हैं हम PGT के लिए अगर आता है, PGT के लिए है आपका प्रीलिम्स यानी क्वालिफाइंग पेपर जो रहेगा ये OMR ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसके में। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज पूछी जाएगी यहाँ पे। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। NEP बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जो कि टोटल होंगे आपके यहाँ पे 100, यानी 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पूछी जाएगी। ये जो पार्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा विथ मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, दैट इज़ मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी होंगे। पार्ट 1 to 5 जो कैंडिडेट है विल नॉट बी इवेल्यूएटेड इफ़ ही शी फेल टू अटेन द क्वालिफाइंग मार्क्स इन द पार्ट 6 में फेल हो गए तो भूल जाओ फिर। ये जो टेस्ट रहेगा आपका 2.5 घंटे का रहेगा यहाँ पे। टायर 2 जो है ओनली फॉर कैंडिडेट्स रहेगा जो शॉर्टलिस्ट होंगे इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज़ के बेसिस पे। सब्जेक्ट नॉलेज का एग्जामिनेशन रहेगा यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा साइट से, आप वहाँ से देख सकते हैं। साइट दी गई है यहाँ पे प्रॉपर। 40 क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव और टोटल 55 रहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मार्क्स 40 है, डिस्क्रिप्टिव आपका 60 मार्क्स का होगा, टोटल होगा आपका 100 मार्क्स का और ये एग्ज़ाम होगा आपका 3 घंटे के लिए। मेरिट लिस्ट आएगी पोस्ट ऑफ PGT के लिए जो कि प्रिपेयर करी जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द टायर एग्जामिनेशन ओनली। सेकंड टायर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेकंड के बेसिस में ही करा जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं हम यहाँ पे TGT की बात करें तो प्रीलिम्स में यहाँ पे है आपका वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, नॉलेज ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज
और टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। इसके अलावा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 30 आएंगे यहाँ पे, वही क्राइटेरिया यहाँ पे है। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपको क्या है 30 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 लेकर के पास होना ज़रूरी है, तभी आप आगे कर पाएंगे। टाइम पीरियड वही सेम रहेगा इसके अंदर भी। फॉर ऑल सब्जेक्ट्स TGTs में जो है पार्ट 1 से 4 तक कॉमन रहेगा, लेकिन पार्ट 5 जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और पार्ट 6 जो होगा वो आपको ऑप्शन एक्सरसाइज बेस पे रहेगा। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेज लिमिटेड रहेगा टू शेड्यूल लैंग्वेज ऑफ स्टेट हैविंग नोटिफाइड वैकेंसी। एवरी कैंडिडेट जो है हैज़ टू ऑप्ट 1 लैंग्वेज करना पड़ेगा आउट ऑफ मेंशन्ड शेड्यूल लैंग्वेजेस। हाउएवर जो स्टैंडर्ड हिंदी और इंग्लिश होंगी फॉर दोज हु ऑप्टिंग वन ऑफ दीज 2 लैंग्वेज एज रीजनल लैंग्वेज की तरह लेते हैं जो इसको, विल बी हायर देन द स्टैंडर्ड एज दैट ऑफ द जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, उससे लेवल ऊपर ही होगा यानी कि। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें ऑफ कैंडिडेट टायर 2 के लिए, जो ये होगा बेस्ड होगा ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ टायर 1 एग्जामिनेशन, इंक्लूड करेगा जो ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। इसके अलावा टायर 2 जो होगा इज़ ओनली फॉर द कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ 1:10 के रेशियो में अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज। ये इसका सिलेबस भी जो है आपको साइट में मिलेगा। इसमें क्वेश्चंस की बात करें तो हमें 40 ऑब्जेक्टिव, 15 डिस्क्रिप्टिव, दैट टू बी टोटल ऑफ 55, और टोटल मार्क्स रहेंगे 40-60, दैट इज़ टोटल 100। एग्ज़ाम जो कंडक्ट होगा ये 3 आवर्स के लिए होगा। मेरिट लिस्ट की बात करें फॉर द पोस्ट ऑफ TGT जो होगा प्रिपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जामिनेशन के बेसिस में ओनली। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर बात करते हैं हॉस्टल वार्डन की, तो यहाँ पे भी है आपका वही जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, ICT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 10 मार्क्स का आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आएगा, 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पे। इसके बाद आपका टायर 2 के लिए आप जाएंगे 1:10 के रेशियो के बेसिस में, टोटल 55 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा 3 घंटे का। प्रिपरेशन जो होगी मेरिट लिस्ट की ये भी होगी ऑन द बेसिस ऑफ टायर 2 के एग्जामिनेशन के बेसिस में ओनली। अकाउंटेंट की बात करें तो यहाँ पे भी आपके क्या है सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के। इसके बाद आपका टायर 2 पेपर होगा, इसी के बेसिस में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी टायर 2 के बेसिस पे। फीमेल नर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपका वही है जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ICT, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल आपका हिंदी का रीजनल लैंग्वेज जो भी होगा इसमें आपको ऑप्ट किया हुआ। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे सेम पैटर्न है, वही डिस्क्रिप्टिव है, सेम फॉर द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट भी यहाँ पे आपका ऐसे रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश और हिंदी ये दोनों हैं यहाँ पे एग्ज़ाम के तौर पे। इसमें आपका टायर 3 जो जाएगा टाइपिंग टेस्ट होगा यहाँ पे आपका, ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, और 50 मार्क्स का होगा ये आपका टाइपिंग टेस्ट। क्वालिफाई मार्क्स जो होंगे वो 20 होंगे इसके लिए, और कैंडिडेट्स जो बेस्ड होंगे इसमें मेरिट में टायर 2 के बेस पे होंगे, शैल बी कॉल्ड फॉर टायर 3, दैट इज़ टाइपिंग टेस्ट। यहाँ पे जो रेशियो रहेगा 1:3 का रहेगा। प्रिपरेशन होगी उसी के बेसिस पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट की। लैब अटेंडेंट के भी यहाँ पे भी वही है, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे लैंग्वेज दोनों इंक्लूड की गई है, क्वालिफाइंग नहीं है यहाँ पे, लैंग्वेज का प्रॉपर है। इसके बाद यहाँ पे टायर 2 में 1:10 के रेशियो में आपका बुलाया जाएगा फॉर द टायर 2 एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 का जो रिज़ल्ट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जो मेरिट आपका बनेगा परफॉर्मेंस बेस्ड टायर 2 के बेसिस में होगा। मार्किंग स्कीम में अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/3 की मार्किंग होगी आपकी नेगेटिव। और आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं OMR शीट यानी कि पेन पेपर बेस्ड रहेगा आपका ये एग्ज़ाम। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए जो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो भी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है इसके बारे में बताया गया है। एज लिमिट जो प्रिंसिपल की रहेगी 50 से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में बताया गया है। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50%, BEd होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा जो है डिज़ायरेबल चीज़ें हैं वो भी बताई गई हैं PGTs के लिए, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 55 ईयर्स ऑफ एज। 50% मार्क्स जो है इससे अबव आपका क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए फॉर द PGT पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका BEd होना चाहिए यहाँ पे। इसके अलावा आपका और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे PGT इंग्लिश में इंग्लिश मास्टर्स डिग्री चाहिए, फिज़िक्स में इन फिज़िक्स और एनी स्पेशलाइजेशन इन फिज़िक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज़ स्टडीड फिज़िक्स एट द ग्रेजुएशनल लेवल। सेम फॉर द केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड PGT इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, इन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी या फिर कोई भी स्पेशलाइजेशन हो बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में प्रोवाइड करें कैंडिडेट हैज़ स्टडी बायोलॉजी। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PGT कॉमर्स आ गया।
डिज़ायरेबल जो मांगा गया है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए टीजीटी का इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में कंसर्न सब्जेक्ट के बेस में, एक्सपीरियंस हो वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल में और नॉलेज हो कंप्यूटर की। पीजीडी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी आपका वही है, 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए या एमसीएमई होनी चाहिए, एमटेक हो सकता है। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड का ज़रूरत रहेगा, क्लियरली हाँ मेंशन कर रखा है इस चीज़ के बारे में। और टीजीडीज़ की बात करें तो 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे प्रॉपर। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है कंसर्न सब्जेक्ट में आपके। यहाँ पे बीएड होना चाहिए। सीटेट के बारे में स्पेशल मेंशन कर रखा है यहाँ पे, सीटेट होना चाहिए आपका, इशूड जो होगा ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट इज़ एसेंशियल। और बीएड के आपके प्रॉपर मार्क्स जो हैं 50% से ज़्यादा होने चाहिए। टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस यहाँ पे सब्जेक्ट्स दे रखा है। बायोलॉजी, लाइफ साइंस के लिए केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी होगा। बॉटनी और सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जूलॉजी। सिमिलरली मेन सब्जेक्ट जूलॉजी है तो सब्सिडरी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बॉटनी होना चाहिए। ऐसी टीजीटी सोशल साइंस स्टडीज़ और रीजनल लैंग्वेज के बारे में बताया हुआ है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। आर्ट टीचर के बारे में, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन, फीमेल स्टाफ नर्स, जूनियर सेक्रेटरी, लैब अटेंडेंट, यहाँ पे कंप्लीट सबके बारे में अच्छे से आपका जो है डिस्कस कर रखा है। रही बात यहाँ एज रिलैक्सेशन पॉलिसी की, तो आप यहाँ देख सकते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वीमेन के लिए 15, 13, 10 ईयर्स का। जो भी एज क्राइटेरिया है यहाँ पे बेसिस से क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया है यहाँ पे कंप्लीट तरीके से। और ये है आपका कंप्लीट यहाँ पे जो कि ये एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये था आपका कंप्लीट डिस्कशन अबाउट EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। रही बात इस PDF की, तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे डिटेल में आप एनालिसिस कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक